अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्ला और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल हो सो अपना सवाल कमेंट सेक्शन में छोड़ें एंड आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जितने यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। देन जो भी डेली रूटीन होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रेजेंट हैबिट्स जो होते हैं, जो भी आपके करंटली हैबिट्स हैं, उनको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो या उनको मेंशन करना चाहो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एंड साथ साथ आप डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं, किसी भी तरह की डिस्क्रिप्शन, जब भी आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है मूवी, यानी कभी कभार आप जब मूवी को भी एक्सप्लेन करते हो तो वो बेसिकली मूवी डिस्क्रिप्शन होती है। और मूवीज़ को जब भी आप इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी डिस्क्राइब करोगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड मूवी डिस्क्रिप्शन। तो आप जब भी किसी के सामने मूवी शेयर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्टोरी तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। अब इनसे हटकर इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको ये उर्दू के टर्म्स याद रखने होंगे, यानी ता है, ती है या फिर ते हैं वगैरह। इस तरह के वर्ड्स जब भी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आएंगे तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपका टेंस क्या है? इस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड भी बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं, एक डू है और एक डज है। अब इनको जब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तो याद रखना कि इनके आगे आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो कराना होगा। अब ये किन किन सब्जेक्ट्स पे फॉलो होता है? जब हम डू की बात करते हैं तो डू में सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को अपने जहन में रखना है। ठीक है। जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को आप सेंटेंस में मेंशन करोगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? डू होना चाहिए। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो क्या है? वो आपको नजर आ रहा है ऑन द स्क्रीन, यू। यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जब भी आप यू को मेंशन करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू फॉलो किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप दे की बात करते हैं, दे इज बेसिकली रेफरिंग टू अ थर्ड पर्सन केस। सो थर्ड पर्सन में जितने प्लूरल केसेस हैं आपने उनको फिर भी डू के साथ लिखना है और डू के साथ इसे यूज़ करना होगा। इसी तरह जब हम डज की बात करते हैं, सो डज इज बेसिकली द फिफ्थ फॉर्म ऑफ डू। जैसे कि अगर मैं इनके फॉर्म्स लिख लूँ, सो डू, डिड, डन, राइट। फिर इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है डूइंग एंड इसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो क्या है? डज। ठीक है। सो ये दिस वन एंड दिस वन दे बोथ आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब आप इन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है आपने इनके आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है। अब ये जो डज फॉलो किया जाएगा जब आप इस वाले को यूज़ करेंगे तो आपने हमेशा इनके आगे थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट्स रखने हैं। थर्ड पर्सन में जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, सिंगुलर नेम्स होंगे, नाउन्स जो होते हैं वो भी थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं, तो आपने इनको इन पे फॉलो कराना है। ठीक है। अक्सर औक़ात टीचर्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई ही वो वाहिद एक ऐसा केस है जहाँ वो सिंगुलर होने के बावजूद भी जो है प्लूरल टर्म्स के साथ आ रहा होता है, बट ऐसा नहीं है। आप इनको इस तरह से याद रखें, ये इसके पीछे ग्रामर है। इस ग्रामर को अगर आप अपने जहन में रखें तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, उस पर आपने हमेशा डू को फॉलो कराना है। सेकंड पर्सन जो है वो एक ही है, यू ही है, वो हमेशा जो है डू पे फॉलो होगा। एंड थर्ड पर्सन में जितने प्लूरल नाउन्स हैं या जितने प्लूरल प्रोनाउंस होंगे उनको आपने हमेशा डू पे फॉलो कराना होगा। ठीक है। सो दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स और इन्हीं को आपने जहन में रखना है। Remember again, do is followed by first person pronoun, whether singular or plural. Second person pronouns, of course singular and plural वो एक ही है तो उसको हम as it is consider करेंगे। And then third person only plural pronouns, ठीक है, या फिर plural names. So you have to keep this thing in your mind. इसी तरह से जब हम इस फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसमें आपने फिर सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस को या फिर सिंगुलर नाउन्स को आपने क्या करना है? फॉलो कराना है। सो दिस इज द रूल फॉर हेल्पिंग वर्ब राइट नाउ। अब विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस भी मजीद बनाए जा सकते हैं। और ये जो मैंने कुछ यूजेजेस आपको लिखवाए हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स वहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, डेली रूटीन नजर आ रहा होगा, इसी तरह प्रेजेंट हैबिट्स आपको नजर आ रही होंगी, डिस्क्रिप्शंस वगैरह नजर आ रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देख लेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। देखिए जरा पहले सेंटेंस को। इस सेंटेंस में मैंने लिखा है ही फॉरगेट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट नोट्स।
यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब मेंशन ही नहीं किया। व्हाई? बिकॉज अगर आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। हम डायरेक्टली क्या करते थे, जो उसका मेन वर्ब होता था उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, यानी वो थर्ड पर्सन में से सिंगुलर नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, ठीक है, उसके आगे हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि हबीब हो सकता है, जैसे कि असलम हो सकता है, जैसे कि वसीम हो सकता है, ये सारे नेम्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली हमेशा जो वर्ब होगा वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखें, ही फॉरगेट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट नोट्स, क्या एक आदत को रेफर नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स ये कर रहा है। सो जब भी आप हैबिट्स बताएंगे आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज करना होगा। इसी तरह से आप यहां देखें, मैंने आपके लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला केस भी यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या है इस वक्त, प्लूरल है, दे। ऑलराइट, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन में से प्लूरल हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया है। अब यहाँ पे देखिए, दे वाटर प्लांट्स एवरी डे, वो रोज पौधों को पानी देते हैं। क्या ये एक डेली रूटीन है कि नहीं? ऑफ कोर्स इट्स अ डेली रूटीन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटेंस पॉजिटिव था और मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से मैंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया और इसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या यूज किया था, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया था, ठीक है। इसके आगे फिर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, दैट इज बेसिकली एन एडवर्ब। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जरा। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। आपको मैंने जैसे बताया कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज ही यूज होगा, ठीक है। उसके आगे आपने नॉट लगा दिया, इस टर्म की वजह से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो ही डज नॉट डिस्टर्ब हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को तंग नहीं करता, तो ये भी उसकी एक आदत है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ हैबिट। सो इस स्ट्रक्चर में और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है सिवाय इस नॉट के। और एक और बात जो आपने अपने जहन में अच्छे से बिठानी है वो ये है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लें, देन यू ओनली हैव टू फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज द कंक्रीट रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर केसेस हुए तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो किया जाएगा, अदर देन दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो किया जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से आप देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद से शुरू की तरफ लेकर आए। और यहां पर हमने कुछ ऐसे ही किया है, देखिए जरा, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने नॉट भी लगाया बिकॉज इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग द वर्ड नॉट इन इट। तो आप देखिए जरा, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर, अ क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इसको इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ऑफ कोर्स ये आपका एक इंटरोगेटिव फॉर्मेट बन जाएगा। और अगर आप इसे पॉजिटिव बनाना चाहें तो आपने क्या करना होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पुट करना होगा। एंड दैट्स बेसिकली इन पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अमूमन यहाँ आता है, लेकिन मैंने वहाँ से उठाकर इसे शुरू में लिख दिया। दिस इज़ वॉट वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, बाकी सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ फॉलो किया जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज WH वर्ड। WH वर्ड को अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको ब्रेक डाउन करें, ये आपके पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा, ठीक है। तो आप देखें, डू लॉयंस सर्वाइव, क्या ये किसी फैक्ट की तरफ रेफर कर रहा है आपको? ऑफ कोर्स, हाउ डू लॉयंस सर्वाइव, अगर आप इसको आंसर करें तो ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट ही होगा जिसको अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है और उसी की अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। सो हाउ डू लॉयंस सर्वाइव, ये WH वर्ड हाउ सिर्फ एक एडिशन करेगा, और हाउ का इस्तेमाल करके मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसमें मजीद एडिशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब मैं सिर्फ इसमें एक और चीज़ पूछूंगा, वो क्या है, मैनर, कि मैं इसमें आंसर में जो है वो तरीक़ेकार पूछूंगा जिससे वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज़ वर्ड के इस तरह से आप इसकी यूजेस को देख सकते हैं। अगर आप मूवी डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो मूवीज़ भी ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन होती है। जैसे कि अगर आप किसी को बताना चाहें किसी मूवी की कहानी, तो आप यूँ बताएंगे कि द हीरो कम्स टूवर्ड्स द हीरोइन एंड ही एक्सप्लेन्स हिज प्रॉब्लम्स
ठीक है। अब आप देखिए इन सेंटेंसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर रहा हूँ। आई कॉन्ट यूज़ एनी अदर टेंस बिकॉज मूवीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो ये था ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से इसकी सेंटेंसेस बनाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करें, जो यूजेजेस मैंने आपको बताए इनको अच्छे तरीके से अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। रीडिंग जब करते हैं तो उनमें नोटिस करें कि क्या वाकई में ये जो यूजेजेस हैं वो वहाँ आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।